अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने लगे हैं जी लॉजिकल रीजनिंग। तो जैसे ही आप सब लॉजिकल रीजनिंग का नाम सुनते हैं तो आपका ऐसा ही फेस का एक्सप्रेशन आता है और आपकी इस तरह से ही आंसू गिरने लगते हैं। तो आज की वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी करती हूँ इंशाल्लाह आपको एक कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा, आपको एक कंप्लीट गाइड मिल जाएगी कि आपको किस तरह से अपनी लॉजिकल रीजनिंग को प्रिपेयर करना है और आपका इस तरह से हैप्पी और एक स्माइली फेस बन जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। हम वो जल्दी से बात कर लेते हैं जी अपने लॉजिकल रीजनिंग के सिलेबस के ऊपर। तो हमारे पास जो लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है दैट इज ऑफ द 6 कंटेंट्स। सबसे पहले वी हैव द क्रिटिकल थिंकिंग, देन वी हैव द लेटर एंड सिंबल सीरीज। लेटर एंड सिंबल सीरीज में क्या होता है कि आपके पास कुछ लेटर और सिंबल्स की ना एक सीरीज होती है और वो जो एक मिसिंग सीडी होती है उसके अंदर वो आपको ऑप्शंस में दे देते हैं 2-3 और वो आपसे पूछ लेते हैं। देन वी हैव द लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल प्रॉब्लम, कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक हो गया। लास्ट में वी हैव द कॉज एंड इफेक्ट। जो आपके पास कॉज एंड इफेक्ट होता है दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंटेंट। ठीक है, इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते होते हैं तो आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। आपने करना सबको अच्छे से है लेकिन दैट इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है जी आपके लॉजिकल रीजनिंग के अंदर 2023 के अंदर टोटल एमसीक्यूज कितने हैं। तो आपके एमसीक्यूज हैं जी 6। आपके लॉजिकल रीजनिंग में टोटल एमसीक्यूज इज 6। देन हमारे पास आ जाते हैं जी टाइम फॉर प्रिपरेशन। तो आपको किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है फॉर द लॉजिकल रीजनिंग। तो आप अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करना है कि आपने रोज़ के 30 मिनट दे लेने हैं। 30 to 60 मिनट आप कर सकते हैं। आपने मैक्सिमम 30, मिनिमम 30 एंड मैक्सिमम आपने जो है 60 मिनट देने हैं रोज़ अपनी प्रिपरेशन को ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो आपने इस दौरान में अपनी सारी तैयारी करनी है और इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी कर रही हूँ 18 डेज़ के अंदर आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी लॉजिकल रीजनिंग की। और आपने इसको एक नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह लेना है, आपने कभी भी इसको सर पर सवार नहीं करना। जब आप इसको सर पर सवार कर लेंगे तो फिर ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया। जल्दी से हम बात करते हैं कि आपको लेक्चर्स कहाँ के लेने हैं, कौन से बेस्ट लेक्चर्स हैं हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग के। अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं लॉजिकल रीजनिंग पर अपने लेक्चर्स अपलोड कर दूंगी, जैसे कि मैं इंग्लिश के अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास जो बेस्ट लेक्चर अभी तक के आपके पास पड़े हुए हैं फॉर द लॉजिकल रीजनिंग, दीज आर ऑफ द नियर पीयर के बहुत बहुत अच्छे लेक्चर्स पड़े हुए हैं हमारे पास यूट्यूब पे। तो इनकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आपने वो पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, एक एक लेक्चर देखना है, सारे 6 कंटेंट्स को पूरा करना है। और एक और हमारे पास यूट्यूब पर चैनल है करियर राइड, और इनके भी जो लॉजिकल रीजनिंग के हमारे पास आपके लेक्चर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो आपने जो लेक्चर्स लेने हैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है जी, आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर करेंगे हमारे पास लेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके पास नियर पेयर है एंड आपके पास करियर राइड है। इन दोनों पर आपने ज़रूर रिलाई करना है। दीज आर वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स अभी तक जो मैंने देखे हैं फॉर द लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास प्रैक्टिस वेबसाइट्स कौन सी होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस वेबसाइट्स में आपके पास इंडिया बेक्स आता है। इंडिया बेक्स एक इंडियन वेबसाइट है और दैट इज़ गुड फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, एक इंडियन वेबसाइट है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस, और ये सारे कंटेंट्स पर दिए हुए हैं। आपने कोई भी लिखना है कंटेंट, जैसे कॉज एंड इफेक्ट लिखना है और आपको उसके एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। आपने कोई भी लिखना है उसको इफेक्ट आपको मिल जाएंगे। साथ ही हमारे पास एक और जो सेकंड वेबसाइट है दैट इज़ एमी गोल्स। तो एमी गोल्स जो है वो भी हमारे पास एक ऐसी प्रैक्टिस वेबसाइट है फॉर द लॉजिकल रीजनिंग जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज़ की, आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, अब आपने प्रैक्टिस करनी है फर्दर, तो आपने प्रैक्टिस के लिए इंडिया बैग्स और एमी गोल्स को ज़रूर कंसल्ट कर लेना है। उसके बाद आता है जी हमारे पास प्रैक्टिस बुक के बारे में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जो आपके पास किप्स की सीरीज़ है प्रैक्टिस बुक के लिए दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। आप इसको प्रिपरेशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी जो बुक होती है वो भी बहुत अच्छी है और इनकी जो हमारे पास प्रैक्टिस बुक है वो भी बहुत अच्छी है। तो आपने इसको ज़रूर कंसल्ट करना है और आपने जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं, जैसे आपको रेशियो पढ़ाएंगे, अलजबरा पढ़ाएंगे और डिफरेंट चीज़ें पढ़ाएंगे, तो वो आपने नहीं करनी। आपने स्टिक करना है अपने सिलेबस के साथ और आपने ये 6 कंटेंट के साथ स्टिक करना है और आपने इन्हीं को फोकस करना है। आपने कभी भी इररेलेवेंट चीज़ों पर फोकस नहीं करना, उल्टा आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक हो गया।
उसके बाद आ जाता है जी आपने टाइम टेबल किस तरह से बनाना है अपने लॉजिकल रीजनिंग को और किस तरह से आपने उसको 18 डेज के अंदर कवर करना है। तो मैं आपको दे रही हूँ जी 3 डेज में आपको दे रही हूँ पर टॉपिक। तो आपके पास 6 टोटल टॉपिक्स हैं, ठीक है, आपके पास 6 टोटल टॉपिक्स हैं, ठीक है। एक दिन आपने लेना है उसका लेक्चर, आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको कोई भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं होगा और आपको तब तक जो है ये सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगेगा, जबकि ये सबसे आसान सब्जेक्ट है। ये मुफ्त के 6 नंबर है जो आपको आराम से मिल रहे हैं। आपने जस्ट थोड़ा सा फोकस होना है और थोड़ा सा दिमाग से काम करना है और आपके सारे एमसीक्यूज ठीक होंगे इंशाल्लाह। आपने पहले दिन लेना है जी लेक्चर। दूसरे दिन आपने क्या करना है जी, आपने प्रैक्टिस वेबसाइट से एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है। तीसरे दिन आपने क्या करना है, आपने बुक से प्रैक्टिस करनी है, किप्स की बुक से आपने प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आपके जी एक टॉपिक को हमारे पास 3 दिन लगेंगे, आपके एक टॉपिक को हमारे पास 3 दिन लगेंगे। और आपके जो टोटल 6 टॉपिक्स हैं तो 6 3 हमारे पास 18। तो 18 डेज के अंदर आपका बहुत अच्छा जो है हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग तैयार हो जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो चुकी होगी, आपने प्रैक्टिस वेबसाइट से प्रैक्टिस की है, आपने प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस की है, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास मोर देन इनफ है फॉर योर प्रिपरेशन इन द लॉजिकल रीजनिंग। अब आपने परेशान नहीं होना ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग के लिए। आपने इस तरह से अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलना है और आपने कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है। उसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट करना है मेरी वीडियो के नीचे, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसके नोट्स, बुक्स या कुछ भी चाहिए होगा तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। उसके बाद एक मेरे पास एमसीक्यूज जो मैंने निकाला है कॉज एंड इफेक्ट का है। कॉज एंड इफेक्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आया करते हैं। लास्ट ईयर इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज आए थे। लास्ट ईयर आपके पास 18 एमसीक्यूज थे और आपके पास काफ़ी ज़्यादा 5-6 एमसीक्यूज तो हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट में से ही आए थे। तो आपने इसको ज़रूर देखना है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको ना एक स्टेटमेंट 1 दी होती है और एक स्टेटमेंट 2 दी होती है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 में भी कुछ लिखा होता है, स्टेटमेंट 2 में भी कुछ लिखा होता है। उसके बाद आपको 4-5 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है जी। A B C D और E करके आपको 4-5 ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। और फिर वो आपको पूछते हैं कि जो स्टेटमेंट 1 है वो कॉज है, स्टेटमेंट 2 जो है वो इफेक्ट है, स्टेटमेंट 2 कॉज है, स्टेटमेंट 1 इफेक्ट है। स्टेटमेंट दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट कॉजेज़ हैं, दोनों जो हैं वो इफेक्ट्स हैं इंडिपेंडेंट कॉजेज़ के, और दोनों जो हैं वो कॉमन कॉजेज़ हैं। तो इस तरह से वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे देते हैं। अब जल्दी से मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ कि आपने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द डोमेस्टिक मार्केट have remained unchanged for the past few months, ठीक है। पास्ट फ्यू मंथ से हमारे पास जो प्राइसेस है पेट्रोल एंड डीजल की इन द डोमेस्टिक मार्केट रिमेन्ड अनचेंज, तो वो चेंज नहीं हुई, ठीक हो गया। एक बात उसने बताई है हमारे पास इफेक्ट है किसी चीज़ का, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है जी द क्रूड ऑयल प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट हैव गॉन अप, बढ़ गई हैं, इफेक्ट बताया है। सब्सटेंशियली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, तो लास्ट फ्यू मंथ्स के अंदर वो बढ़ गई हैं। इफेक्ट बताया हुआ है ऑफ द कॉज के, वो लास्ट कॉज नहीं बताया, इफेक्ट बताया हुआ, ठीक है। आपके पास प्राइसेस बढ़ गई हैं, ये बढ़ने की कॉज नहीं बताई लेकिन बस उसने इफेक्ट बता दिया कि बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ी हैं ये हमें नहीं पता, यानी दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपके पास इफेक्ट हैं और दोनों अलग अलग इफेक्ट है। तो अब हम देख लेते हैं जी, स्टेटमेंट कॉज है, इफेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है क्योंकि दोनों इफेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखें जी, एक कॉज है एक इफेक्ट है, तो ये भी नहीं है क्योंकि हमारे पास ये दोनों जो है वो इफेक्ट है। उसके बाद से कहा दोनों कॉजेज हैं, तो ये भी नहीं है। उसके बाद से कहा बोथ 1 and 2 आर इफेक्ट्स, ये बात हो सकती है कि दोनों इफेक्ट हैं। ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, हाँ इंडिपेंडेंट कॉजेज के दोनों इफेक्ट हैं। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज डी। आपके पास डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इस स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। लास्ट वाला भी ऑप्शन देख लेते हैं, 1 and 2 आर इफेक्ट्स, ये बात यहाँ तक ठीक थी। ऑफ सेम कॉमन कॉज, तो सेम कॉमन कॉज की वजह से ये ऑप्शन गलत हुआ क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। एक उसने बताया हुआ है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस, और एक उसने बताया जी क्रूड ऑयल की प्राइस। तो ये हमारे पास, और ये हमारे पास उसने डोमेस्टिक मार्केट में बताई और ये इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये दोनों हमारे पास डिफरेंट कॉजेज़ हैं, हमारे पास सेम नहीं हो सकते इनके कॉजेज़। तो ये आपका स्टेटमेंट इस तरह से होगी, ठीक हो गया। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कंप्लीट एक गाइड की वीडियो थी फॉर द लॉजिकल रीजनिंग। तो इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी
से सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।